उस रात अगर कोई उस पुरानी कोठी के बाहर खड़ा होकर अंदर झांक लेता तो शायद उसकी सांसें थम जाती, क्योंकि अंदर जो होने वाला था वो सिर्फ एक सच नहीं बल्कि कई टूटे हुए भरोसों की आखिरी चीख थी। तेज बारिश हो रही थी, बिजली आसमान को चीर रही थी और उसी डरावनी रात में कोठी का भारी दरवाजा जोर से खुला। भीगी हुई साड़ी में, पूरी तरह कांपती हुई, एक औरत अंदर दाखिल हुई। उसका नाम गौरी था। चेहरे पर दर्द, आंखों में जलते आंसू और दिल में ऐसा तूफान जो अब रुकने वाला नहीं था। सामने खड़ा था वो आदमी जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी थी। अब उसका नाम भी बदल चुका था। वो था विक्रम। गौरी की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द तलवार की तरह सीधे दिल पर वार कर रहे थे। आज मैं सब सच बताने आई हूं, चाहे इसके बाद मेरी सांसें ही क्यों ना रुक जाएं। कमरे में मौजूद लोग एकदम सन्न रह गए और यही से असली कहानी शुरू होती है। लेकिन उससे पहले तुम्हें जानना होगा वो सच जिसने इस रात को तूफान बना दिया। कुछ महीने पहले एक छोटे से गांव रामपुरा में गौरी नाम की एक लड़की रहती थी। सीधी सादी, मासूम, लेकिन किस्मत से टूटी हुई। उसका पति उसे सालों पहले छोड़ चुका था और पीछे छोड़ गया था सिर्फ कर्ज, ताने और समाज की वो जहरीली नजरें जो हर दिन उसे अंदर से मारती थी। गौरी सुबह से लेकर रात तक लोगों के घरों में काम करती, कभी बर्तन, कभी झाड़ू, कभी खेत, लेकिन उसकी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। हर रात वो आसमान को देखती और बस एक ही सवाल करती, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? लेकिन किस्मत हमेशा इंसान को वही नहीं रखती। एक दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि शहर से एक बहुत बड़ा आदमी आया है। अमीर, ताकतवर और दिल का भी अच्छा बताया जा रहा था। वो अपने नए फार्म हाउस के लिए लोगों को काम दे रहा था। गौरी के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और पहली बार किसी बड़े आदमी के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो आदमी था विक्रम। जब विक्रम ने पहली बार गौरी को देखा तो वो कुछ पल के लिए बस उसे देखता ही रह गया, क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। ऐसा दर्द जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह देता था। विक्रम ने धीरे से पूछा, काम कर पाओगी? गौरी ने सिर झुका लिया और बहुत धीमी आवाज में बोली, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है मालिक। बस यही एक लाइन सीधे विक्रम के दिल में उतर गई और उसी पल गौरी को काम मिल गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह काम उसकी जिंदगी को सिर्फ बदलेगा नहीं, बल्कि उसे तोड़ भी देगा। दिन गुजरते गए। गौरी पूरी मेहनत से काम करती, बिना शिकायत, बिना रुके, बिना थके, और धीरे धीरे विक्रम की नजरें हर वक्त उसे ढूंढने लगी। वो दूर से उसे देखता, उसकी खामोशी, उसकी मेहनत और उसके अंदर छुपा दर्द, और शायद वहीं से कुछ बदलने लगा था। एक दिन गौरी तेज बुखार में भी काम कर रही थी। विक्रम ने देखा और पहली बार गुस्से में बोला, तुम्हें अपनी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? गौरी हल्का सा मुस्कुराई, अगर आज काम नहीं करूंगी तो कल खाना नहीं मिलेगा। उसकी ये बात सुनकर विक्रम बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि गरीबी सिर्फ पेट की नहीं होती, वो इंसान की आत्मा तक को तोड़ देती है। उस दिन विक्रम खुद दवा लेकर आया, उसके लिए खाना बनवाया और उसे आराम करने को कहा। गौरी को समझ नहीं आया कि ये वही आदमी है जो बाकी सबसे अलग क्यों है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगा, जिसका कोई नाम नहीं था, लेकिन दिल जुड़ने लगे थे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में वो मोड़ बहुत खतरनाक था, क्योंकि विक्रम की दुनिया
उतनी साफ नहीं थी जितनी वो दिखती थी, और गौरी अनजाने में उसी अंधेरे में कदम रख चुकी थी। एक दिन कोठी में एक बड़ी पार्टी रखी गई। शहर के बड़े बड़े लोग आए। हंसी, शोर, शराब और दिखावे की चमक हर तरफ थी। गौरी काम कर रही थी। तभी उसकी नजर एक कोने में खड़े दो आदमियों पर पड़ी। उनकी बातें धीमी थी, लेकिन शब्द इतने जहरीले कि गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक आदमी बोला, विक्रम ने फिर एक गरीब की जमीन हड़प ली। दूसरा हंसते हुए बोला, उसके लिए ये सब खेल है। ये सुनते ही गौरी का दिल जैसे टूट गया। उस रात वो सो नहीं पाई और अगली सुबह सीधे विक्रम के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या आप लोगों की जमीन छीनते हो? विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर सच वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। लेकिन उस दिन गौरी का भरोसा पहली बार टूट गया, और फिर वो सच सामने आया जिसने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। आवाज धीमी, भावुक। कोठी के पीछे एक बंद कमरे में गौरी को कुछ कागज मिले, और जब उसने उन्हें खोला तो उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि उन कागजों में उसके अपने पिता की जमीन का नाम था, और उस जमीन के सामने विक्रम का नाम लिखा था। उस पल गौरी के अंदर कुछ मर गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी, और वो उसी तूफान में आज, इस रात, इस कोठी में वापस आई थी, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। वापस वर्तमान में। गौरी जोर से चिल्लाई, आपने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, आपने मेरे पापा की जान ले ली। पूरा कमरा सन्न रह गया। विक्रम के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। और तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, सच इतना आसान नहीं है। गौरी ने पलटकर देखा, और वहां एक अजनबी आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक सच्चाई थी, और उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। और उसने धीरे से कहा, जिसे तुम गुनाहगार समझ रही हो, वो असली गुनाहगार नहीं है। गौरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। विक्रम भी हैरान था। कमरे में मौजूद हर इंसान अब एक ही सवाल में उलझ चुका था, आखिर असली सच क्या है? और यही से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। अब आगे क्या होगा? क्या गौरी को सच मिलेगा, या वो हमेशा एक गलतफहमी में जीती रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिस इंसान से वो नफरत कर रही है वो सच में बेगुनाह है? बारिश अब और तेज हो चुकी थी। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में उस कोठी के अंदर छुपे चेहरों को उजागर कर रही थी। और उसी बीच गौरी की नजर उस अजनबी आदमी पर टिकी हुई थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे हर धड़कन एक सवाल पूछ रही हो। यह आदमी कौन है? अजनबी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम ने गुस्से में पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो आदमी हल्का सा हंसा, सच छुपाने की आदत अभी तक नहीं गई ना तुम्हारी? गौरी का धैर्य अब जवाब दे रहा था। वो चिल्लाई, कोई मुझे साफ साफ बताएगा कि सच क्या है, या मैं पागल हो जाऊं यहां खड़े खड़े? कमरे में एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर उस अजनबी ने अपनी जेब से कुछ कागज निकाले और धीरे से उन्हें गौरी के सामने फेंक दिया। ये देखो और खुद फैसला करो। गौरी के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे वो कागज उठाए। जैसे जैसे उसकी नजर उन पन्नों पर दौड़ती गई, उसकी सांसें भारी होती गई, क्योंकि उन कागजों में उसके पिता की जमीन का असली मालिक विक्रम नहीं, कोई और था। और वो नाम उसी अजनबी का था। गौरी की आंखें फटी रह गई। ये कैसे हो सकता है? अजनबी ने ताली बजाई। आखिर समझ तो गई तुम।
विक्रम गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। तुमने जो किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन वो आदमी बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि मुस्कुराते हुए बोला, हिसाब? हिसाब तो आज पूरा होगा, लेकिन तुम्हारा नहीं। सच का गौरी अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, सीधे सीधे बताओ, मेरे पापा की जमीन किसने छीनी? अजनबी की आंखों में अब ठंडापन था। उसने धीरे से कहा, मैंने। ये सुनते ही गौरी जैसे पत्थर की हो गई। उसके होंठ कांपने लगे। तुमने? लेकिन क्यों? वो आदमी धीरे धीरे उसके करीब आया और बोला, क्योंकि तुम्हारे पापा ने मेरे सामने झुकने से मना कर दिया था। गौरी की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो तुमने उनकी जान ले ली? आदमी ने सिर हिलाया। नहीं, मौत मेरी वजह से नहीं हुई, लेकिन हां, डर मैंने ही दिया था। कमरे में खामोशी छा गई। हर कोई उस सच को सुन रहा था जो सालों से दबा हुआ था। विक्रम ने गुस्से में कहा, मैंने हमेशा गरीबों की मदद करने की कोशिश की, और तुमने मेरे नाम का इस्तेमाल करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अजनबी हंसा, क्योंकि दुनिया को सच नहीं, कहानी चाहिए होती है, और मैंने उन्हें वही दिया। गौरी अब टूट चुकी थी। वो जमीन पर बैठ गई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने जिस इंसान को अपना दुश्मन समझा, वो तो। उसकी आवाज रुक गई। विक्रम धीरे धीरे उसके पास आया, लेकिन इस बार उसके कदमों में वो हक नहीं था जो पहले था। उसने धीरे से कहा, काश तुम मुझसे एक बार और पूछ लेती। गौरी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन साथ ही टूटा हुआ भरोसा भी। वो बोली, आपने भी तो सच छुपाया था। अगर पहले ही बता देते तो शायद आज ये दिन नहीं आता। विक्रम चुप हो गया, क्योंकि इस बार गलती दोनों की थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस आदमी ने ये सब किया था वो अभी भी सामने खड़ा था, और उसकी आंखों में अब भी डर नहीं था, बल्कि एक खतरनाक प्लान छुपा हुआ था। अचानक उसने जेब से एक पिस्तौल निकाली और जोर से चिल्लाया, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। कमरे में अफरातफरी मच गई। गौरी का दिल जैसे रुक गया। विक्रम ने तुरंत उसे अपने पीछे कर लिया। तुम बच नहीं पाओगे। अजनबी हंसा, बचना मुझे नहीं, तुम्हें है। और उसने बंदूक सीधा गौरी की तरफ तान दी। उस पल समय जैसे थम गया। बारिश की आवाज, दिल की धड़कन और मौत का डर, सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। अब आगे क्या होगा? क्या विक्रम गौरी को बचा पाएगा, या ये कहानी यही खत्म हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच सामने आने के बाद भी जिंदगी बच पाती है? उस पल पूरा कमरा जैसे जम गया था। बारिश की आवाज अब भी गूंज रही थी, लेकिन उससे भी तेज हर किसी के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। अजनबी ने बंदूक सीधा गौरी के सिर पर तान रखी थी, और उसकी उंगली ट्रिगर पर थी। गौरी की आंखें बंद हो गई, जैसे उसने अपने आप को उस पल के हवाले कर दिया हो। विक्रम चीखा, नहीं, और अगले ही सेकंड धड़ाम, गोली चलने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। लेकिन कुछ सेकंड बाद जब गौरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, तो उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। विक्रम उसके सामने खड़ा था, और गोली उसके कंधे को चीरती हुई निकल चुकी थी। उसकी शर्ट खून से भीग चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा सिर्फ एक सुकून था कि गौरी सुरक्षित थी। गौरी चीख पड़ी, विक्रम! वो दौड़कर उसके पास गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू रुक नहीं रहे थे। ये आपने क्या कर दिया? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया, इस बार कम से कम तुम्हें खोने नहीं दिया। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा था। उधर
अजनबी फिर से बंदूक उठाने ही वाला था कि अचानक दरवाजा जोर से खुला और पुलिस अंदर घुस आई। हथियार नीचे रखो। अजनबी घबराया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाया। उसे वही पकड़ लिया गया। उसकी सारी चालें, उसका हर झूठ उसी पल खत्म हो गया। कमरे में मौजूद लोग रोने लगे। किसी को इंसाफ मिला था, किसी को सच्चाई, लेकिन गौरी के लिए ये जीत नहीं थी, क्योंकि उसके सामने विक्रम खड़ा नहीं बल्कि गिर रहा था। वो धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। गौरी ने उसे संभाला। कोई डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। उसकी आवाज टूट रही थी। विक्रम की आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसने कांपते हाथ से गौरी का चेहरा छुआ। तुम ठीक हो ना? गौरी रोते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। विक्रम ने हल्की सी मुस्कान दी। इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन उसकी सांसें अब भारी हो रही थी। गौरी का दिल डर से भर गया। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। आपको मेरे लिए ठीक होना पड़ेगा। कुछ ही देर में विक्रम को अस्पताल ले जाया गया। रास्ते भर गौरी उसके साथ थी, उसका हाथ पकड़े, उसकी हर सांस गिनते हुए, हर पल उसे खोने के डर में जीते हुए। अस्पताल के बाहर लाल बत्ती जल रही थी। ऑपरेशन चल रहा था और गौरी वही जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बार बार खुद से एक ही बात कह रही थी, गलती मेरी थी, मैंने उन्हें समझा ही नहीं। हर बीतता सेकंड उसके लिए एक सजा बन चुका था, क्योंकि उसे अब एहसास हो रहा था कि जिस इंसान से वो नफरत कर रही थी, वो तो उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा चुका था। घंटों बीत गए और फिर ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। गौरी तुरंत उठी। डॉक्टर, वो ठीक है ना? डॉक्टर ने कुछ सेकंड उसे देखा और फिर कहा, अभी खतरे से बाहर है। लेकिन गौरी का दिल फिर से बैठ गया। लेकिन क्या? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, अगले 24 घंटे बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने होश नहीं संभाला तो। वो बात अधूरी छोड़कर चला गया। गौरी वही खड़ी रह गई, जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची। अब सब कुछ एक ही चीज पर टिका था, विक्रम की सांसों पर। वो आईसीयू के बाहर बैठ गई, पूरी रात बिना सोए, बिना हिले, बस उसी दरवाजे को देखती रही, जहां अंदर उसकी जिंदगी मौत से लड़ रही थी। अब आगे क्या होगा? क्या विक्रम होश में आएगा? क्या गौरी को दूसरा मौका मिलेगा? या फिर ये प्यार यही खत्म हो जाएगा? अगर तुम जानना चाहते हो कि अगली सुबह क्या हुआ, तो लाइक और कमेंट करो और चैनल कहानी एक्सप्रेसा को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूले। यहां दिल को छू जाने वाले कहानियां मिलती है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन उस सुबह में कोई उजाला नहीं था। अस्पताल के उस लंबे ठंडे कॉरिडोर में गौरी पूरी रात एक ही जगह बैठी रही थी। आंखें लाल, चेहरा सूजा हुआ और दिल पूरी तरह टूटा हुआ। हर बार जब आईसीयू का दरवाजा हल्का सा भी हिलता, उसका दिल जोर से धड़क उठता, जैसे बस अब कोई खबर मिलने वाली है। लेकिन हर बार सिर्फ सन्नाटा मिलता। वक्त जैसे रुक गया था। घड़ी की हर टिक टिक उसके दिल पर चोट कर रही थी। वो धीरे से बुदबुदाई, भगवान, इस बार मेरी गलती की सजा उन्हें मत देना। जो भी सजा है मुझे दे दो। उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे। उसे वो हर पल याद आ रहा था, जब उसने विक्रम पर शक किया, जब उसने उसे गलत समझा, जब उसने उसकी आंखों में छुपा सच नहीं देखा। और आज वही इंसान उसके लिए मौत से लड़ रहा था। अचानक आईसीयू के अंदर मशीन की आवाज तेज होने लगी। बीप बीप बीप।
डॉक्टर और नर्स भागते हुए अंदर गए। गौरी घबरा गई। वो दरवाजे के पास दौड़ी। क्या हुआ? प्लीज कोई मुझे बताइए। लेकिन दरवाजा बंद था और अंदर जिंदगी और मौत की जंग चल रही थी। हर सेकंड गौरी के लिए एक साल जैसा लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई, हाथ कांपने लगे और फिर अचानक दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। इस बार उनके चेहरे पर कोई साफ जवाब नहीं था। गौरी की आवाज टूट गई। डॉक्टर, वो ठीक है ना? डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत नाजुक है। ये सुनते ही गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही जमीन पर बैठ गई। उसके होंठ कांप रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे खड़ी हुई। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक आखिरी उम्मीद थी। वो डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझे बस एक बार उनसे मिलने दीजिए। डॉक्टर ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिला दिया। गौरी धीरे धीरे आईसीयू के अंदर गई। हर कदम भारी था, दिल डर से कांप रहा था। और जब उसने अंदर जाकर विक्रम को देखा तो उसकी सांस रुक गई। विक्रम सफेद चादर पर लेटा हुआ था, चारों तरफ मशीनें, हाथों में पाइप्स, और चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे वो गहरी नींद में हो। लेकिन उस नींद में एक डर था जो कभी खत्म भी हो सकता था। गौरी धीरे धीरे उसके पास गई, उसके पास बैठी और कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा। विक्रम, उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे टूटते दिल की आखिरी आवाज। आपने कहा था ना, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो रोते हुए बोली, देखिए, मैं यहां हूं। मैंने आपको माफ कर दिया, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। उसने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। बस एक बार आंखें खोल दीजिए। कमरे में सन्नाटा था, मशीन की आवाज और गौरी की सिसकियां। कुछ सेकंड जो सदियों जैसे लग रहे थे, और फिर अचानक विक्रम की उंगलियां हल्की सी हिली। गौरी का दिल जोर से धड़कने लगा। विक्रम, उसने उसकी तरफ झुककर देखा और फिर धीरे धीरे विक्रम की आंखें खुलने लगी। उसकी सांसें भारी थी, लेकिन वो होश में था। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आप ठीक हैं? विक्रम ने बहुत मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। तुम रो क्यों रही हो? गौरी हंसते हुए रो पड़ी। क्योंकि आप जिद्दी हो, इतनी आसानी से जाने वाले नहीं हो। विक्रम ने धीरे से उसका हाथ दबाया। मैंने कहा था ना, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस पल गौरी के दिल का बोझ हल्का हो गया, लेकिन उनके बीच जो दूरी थी वो अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। क्योंकि जख्म भरने में वक्त लगता है और भरोसा, वो तो धीरे धीरे ही लौटता है। कुछ दिन बाद विक्रम अस्पताल से घर लौट आया। अब सब कुछ शांत था, लेकिन उनके रिश्ते में एक खामोशी थी जो दोनों महसूस कर रहे थे। एक शाम सूरज ढल रहा था और वही पुराना बगीचा जहां कभी दोनों साथ बैठे थे। विक्रम धीरे धीरे चलकर वहां आया। गौरी पहले से वहां बैठी थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, क्या हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं? गौरी ने आसमान की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ, और बहुत शांत आवाज में बोली, पहले जैसे नहीं। विक्रम का दिल बैठ गया, लेकिन उसने आगे कहा, लेकिन शायद पहले से बेहतर हो सकते हैं। विक्रम की आंखों में हल्की सी चमक आई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जो जख्म दिखते हैं वो ही गहरे नहीं होते। कुछ जख्म अंदर होते हैं और वही सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या गौरी पूरी तरह विक्रम पर भरोसा कर पाएगी,
क्या उनका रिश्ता सच में नया शुरू हो पाएगा, या अतीत का दर्द फिर से सब कुछ तोड़ देगा? सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान हल्के नारंगी रंग में रंग चुका था और उसी शांत शाम में गौरी और विक्रम एक ही बगीचे में बैठे थे, लेकिन उनके दिलों के बीच अभी भी एक अनकही दूरी थी। हवा हल्की चल रही थी, पेड़ों के पत्ते सरसराहट कर रहे थे, लेकिन उस सन्नाटे में दोनों के दिलों की आवाज सबसे ज्यादा तेज थी। विक्रम ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर इस बार हमने सच को नहीं छुपाया तो शायद हम कुछ नया बना सकते हैं। गौरी चुप रही, उसकी आंखें दूर कहीं खोई हुई थी। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और बोली, जिंदगी ने मुझे एक बात सिखाई है कि दर्द से भागो मत, उसे समझो, तभी वो तुम्हें मजबूत बनाता है। विक्रम उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। गौरी आगे बोली, मैंने आपको गलत समझा, ये मेरी गलती थी, लेकिन आपने भी सच छुपाया, ये आपकी गलती थी। विक्रम ने सिर झुका लिया, और शायद हम दोनों की यही गलतियां हमें यहां तक ले आई। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर गौरी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। लेकिन अगर हम इन गलतियों से सीख लें तो शायद ये कहानी खत्म नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बन सकती है। विक्रम की आंखों में उम्मीद जाग उठी। मतलब तुम? गौरी हल्का सा मुस्कुराई। मतलब मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूं, लेकिन इस बार बिना झूठ, बिना डर और बिना किसी छुपे हुए सच के। विक्रम की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, इस बार मैं वादा करता हूं कि हमारे बीच कभी कोई राज नहीं होगा। गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार उस स्पर्श में डर नहीं था, सिर्फ एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। विक्रम ने अपने हर काम को साफ और ईमानदार बनाना शुरू किया। उसने उन सभी लोगों की मदद की जिनके साथ कभी अन्याय हुआ था। और गौरी, वो अब सिर्फ एक कमजोर औरत नहीं रही थी, वो अब एक मजबूत इंसान बन चुकी थी, जिसने दर्द को महसूस किया, गलतियों को समझा और फिर भी प्यार पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। एक दिन गांव रामपुरा में सब लोग इकट्ठा थे। विक्रम ने सबके सामने हर उस जमीन को वापस किया जो गलत तरीके से छीनी गई थी। लोगों की आंखों में खुशी थी, दुआएं थी, और उन सबके बीच गौरी खड़ी थी। उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि इस बार सच जीत चुका था। और कुछ दिनों बाद उसी बगीचे में जहां कभी दोनों के खामोशी खामोशी थी, आज हल्की हंसी गूंज रही थी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर उस रात तुम वापस नहीं आती तो शायद मैं सब कुछ खो देता। गौरी ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में बोली, अगर उस रात मैं सच जानने की हिम्मत नहीं करती तो शायद मैं पूरी जिंदगी एक झूठ में जीती। दोनों हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि अब उनके बीच सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि समझ थी, सच था और एक मजबूत रिश्ता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर कहानी अपने साथ एक सीख छोड़ जाती है, और इस कहानी की सीख शायद आपकी सोच भी बदल दे। सच हमेशा देर से सामने आता है, लेकिन जब आता है तो वो सिर्फ हालात नहीं, इंसान भी बदल देता है। और भरोसा, वो बहुत कीमती होता है। इसे बनाने में साल लगते हैं, लेकिन टूटने में सिर्फ एक पल। तो कभी भी किसी इंसान को अधूरे सच के आधार पर जज मत करो, क्योंकि हो सकता है जो दिख रहा है वो पूरा सच ना हो, और जो छुपा है वही असली कहानी हो। आवाज धीमी, दिल छू लेने वाली। अब आपसे एक सवाल, अगर आप गौरी की जगह होते
तो क्या आप विक्रम को माफ कर पाते, या फिर एक बार टूटा भरोसा आपके लिए हमेशा के लिए खत्म हो जाता? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच इस कहानी को एक नया मतलब दे सकती है।